कि मैं आपकी गैस यूज़ कर रहा हूँ, ये ले लें पैसे। Yes. मैं आपसे पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, ये ले लें पैसे। Yeah. मैं आपकी बिजली यूज़ कर रहा हूँ, ये ले लें पैसे। Yeah. ठीक है। अब जब हम पैसे उनको दे रहे हैं उनकी यूटिलिटी यूज़ करने की, तो हमें घबराने की क्या ज़रूरत है ना। हमारी तरह के हमारी मिलियंस ऑफ ऑलरेडी लोग हैं। अंडरस्टैंडिंग हो गई उस कंपनी की। यहाँ पे 10,000 पे 3.5 लाख रुपए बन गए हैं। जी। इन दरमियान के अंदर पाकिस्तान नाजुक दौर से ही गुजरता रहा है। ठीक मुझे है ना रिग्रेट हो रहा है, हालांकि मैं 2002 में 5 साल की थी। हाँ, लेकिन तो आपका रिस्क कितना रह गया ना आपको। और अगर डिविडेंड तो आपका सीधा बैंक अकाउंट में आता है। बैंक अकाउंट कम स्ट्रेट टू योर जेब। हाँ, और स्टेट, और आपको ये भी नहीं कहते कि आपने कुरंगी टाउन में या इधर आना है, यहाँ पे हमने लाइन खड़े होने हैं, आप सबको डिविडेंड देना है। राइट नाउ द प्रोसेस इज सो स्मूथ कि आप अकाउंट खोलें एंड आपके अकाउंट में वो अनाउंस करेंगे और थैंक यू करेंगे कि आपने इन्वेस्ट किया, तो वो करें। एक शेयर भी 20,000 रुपये का है, लेकिन अगर हम जब 200 रुपये का था, 1,000 के हम 5 शेयर ले सकते थे। जब 200 का 400 का गया तो 2.5 शेयर या 2 शेयर ले सकते थे। अगर हम लेते रहते तो आज हम करोड़पति होते। हमने 1,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बनने का। और आज से 20 साल बाद लोग यही बोल रहे होते कि हमने अगर 2024 में इतने पैसे डाले होते तो आज हमारे पास इतना होता। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्टॉक टॉक, जहां हम बात करते हैं अबाउट अ ब्यूटीफुल प्लेस कॉल्ड द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। हमने पहले बात की है अबाउट गोस्ट ट्रेडिंग, वी स्पोकन अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, कैसे करना है। आज हमारे पास जो टॉपिक है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। वी आर टॉकिंग ऑल राउंड अबाउट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अबाउट हाउ टू बी फाइनेंशियली लिटरेट और आपको डेटा कहाँ से मिलेगा। मेरे साथ आज जो मौजूद हैं, लाइक सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ही इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ सरमाया। सरमाया एक ऐसी वेबसाइट और ऐप है जहां आपको मतलब इतना डेटा मिलता है कि आप बहुत आराम से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। दे ऑल्सो हैव अ कोर्स वेयर दे टीच यू कि आपने किस तरह ट्रेडिंग करनी है। इट्स वेरी हेल्पफुल, बहुत सारे लोग ले चुके हैं। लाइक सर, कंग्रेचुलेशंस ऑन सरमाया बीइंग सच अ ह्यूज थिंग। आपको पता है ना कि स्टॉक सर्कल में सब यूज़ करते हैं सरमाया। थैंक यू वेरी मच माशाल्लाह। आई थिंक सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा बिकॉज यू हैव स्टार्टेड सच ए ब्यूटीफुल थिंग। वन थिंग विच आई वाज बेसिकली फोकसिंग ऑन अराउंड इन द सोसाइटी कि देयर आर नॉट सो मैनी पीपल हु आर इन्वेस्टिंग, ठीक है। एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज कि वो जो मुर्तज़ा के साथ आपका एक एपिसोड था, एंड अगेन आई कॉल यू एंड यू आर ग्रेशियस इनफ टू कम टू माई प्लेटफॉर्म एज वेल। बट राइट नाउ आई थिंक दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। जितनी सोसाइटीज़ के अंदर नेगेटिविटी है, जितने लोग सफ़र कर रहे हैं, वन ऑफ द कोर रीज़न इज़ कि पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट कैसे उनके लिए ज़िंदगी चेंज करने में हेल्प कर सकती है। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ नीड ऑफ एन आवर। मेरे ख्याल में आप जैसे कोई और सेलिब्रिटी भी फ्रंट पे आकर जो ये कर रहे हो और वो आके लोगों को बताएं, एंड दिस इज़ ए पॉजिटिव वे ऑफ चेंजिंग the lives of the people as well. Definitely, because पता है अभी मैं भी अपने एक दोस्त से बात कर रही थी, तो I was talking about inflation. I was like, वो कह रहे थे कि मैं कमिटी डालूंगा। हाँ. तो मैंने बोला, मैंने अभी तो बात की थी कि कमिटी नहीं डालनी, आपने इन्वेस्ट करना है। तो ही वाज लाइक, क्या मतलब? आई वाज लाइक, इन्फ्लेशन खा रही है तुम्हारा पैसा। ही वाज लाइक, व्हाट्स इन्फ्लेशन? आई वाज लाइक, महंगाई। ही वाज लाइक, ओह। तो लोगों को, पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स भी क्या हैं ऑन योर वॉलेट डायरेक्टली। और आई थिंक दिस इज़ द स्टार्ट विच वी वांटेड टू डू। मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि देखें, इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। वी नीड टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप। इट्स नॉट नेसेसरी कि यू नीड टू मेक अप योर माइंड एंड डू फ्रॉम टुडे। पहले आप अपने आप को ये समझाएं कि ज़रूरी क्यों है। सो व्हाट आई विल डू कि इसको समझने के लिए इवन आपका जो फ्रेंड है, मोस्ट प्रोबेबली ये वाला पोर्शन जब देखेगा, ही विल अंडरस्टैंड कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट एंड कमिटी इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। सो मैं अपनी वेबसाइट आपसे शेयर कर लेता हूँ। वी हैव मेड मल्टीपल टूल्स ऑन द प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट बट, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी समझ आने के लिए इन टूल्स ने बड़ा इंपॉर्टेंट और आपका फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, यू आर सेल्फ टॉट। मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, मैं आईटी का बंदा हूँ। मुझे जो चीज़ समझ आई, तो वी द सेम। मेरा मैथ बैकग्राउंड, आपका आईटी बैकग्राउंड, हम दोनों फाइनेंस में। बेटर थिंग टू बी हैव ऑन द इन्वेस्टमेंट साइड, वो पैटर्न समझ आ जाते हैं। सो अभी क्या है, स्टॉक्स में अगर आप जाएंगे, मैं ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, होपफुली आपके यूजर्स को भी ये नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ना मैंने एक कैलकुलेटर बनाया जिसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेटर कहते हैं, ठीक है। एंड वन ऑफ द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी क्यों है, यू जस्ट नीड टू, एक आपने ना एक जूम आउट करना है और हिस्टोरिकली देखना है कि जो आपके पास पैसे थे आज से 20 साल पहले, उसके उन पैसों का आज से क्या कोरिलेशन है, ठीक है। सो मैंने ना, जब भी मैं डिफरेंट पॉडकास्ट में जाता हूँ तो मैं एक फिगर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी कि आज से 20 साल पहले जो एक फैमिली थी ना 4 बंदों की,
उनको अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 10,000 रुपये चाहिए थे ऑन ए मंथली बेसिस जी, टू बिल्कुल। कवर द बेसिक कॉस्ट। Yeah. और मैं बेसिक कॉस्ट में रोटी, कपड़ा, चावल, इस तरह की चीज़ें कह रहा हूँ, इसमें Yeah. कोई लग्जरी आइटम नहीं है, Yeah. ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम वही 10,000 रुपये यहाँ पे डालते ठीक हैं है। एंड वी के से कि यार ये 2002 में अगर हमारे पास 10,000 ठीक है। रुपये होते जिससे हम अपनी डेली लाइफ की चीज़ें कर सकते थे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट और कितने पैसे आज के दिन पे चाहिए कि आज आप वही बंदे अपनी अगर उन्होंने घर की चीज़ें पूरी करनी तो क्या है। सो ये 10,000 के अगेंस्ट जो ब्लैक लाइन आप देख रही हैं, जी। ये इन्फ्लेशन के बाद इन्फ्लेटरी वैल्यू है, ठीक है। 75,000 रुपीज। सो आज के दिन, और ये आज का दिन 2023 है, वी नीड टू अपडेट फॉर 2024 बिल्कुल ठीक। एंड 2024 आपको पता है रिकॉर्ड इन्फ्लेशन अभी भी रही है, Yeah. 80,000 प्लस है। लेकिन चलिए Yeah. 2023 में भी जो चीज़ें आप 10,000 रुपये की 2002 में कर सकते थे, आज आपको 75,000 रुपीज़ चाहिए, ठीक है। सो इसको आप डिफरेंट तरीके से देख सकती हैं। इसको आप इस तरह भी देख सकती हैं, अगर किसी बंदे की सैलरी आज से 20 साल पहले 10,000 रुपये थी, सो वो जो बेसिक चीज़ें अपने फैमिली के लिए पूरी कर सकता था, आज अगर उसकी सैलरी 75,000 से कम है, वो ऑलरेडी लैग बिहाइंड है, उसको ऑलरेडी लोन लेना पड़ रहा है, उसको ऑलरेडी लोगों से कर्जा लेना पड़ रहा है टू मीट हिज एक्सपेंसेस। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है रुपए को, ठीक है। अगर आप इसमें ग्रीन लाइन देखें, सो ग्रीन लाइन इज़ कि जो पैसे मैं 1,000 रुपये के तब ले सकता था, ठीक है, आज उसके लिए मुझे आप नेगेटिव में देख लें, ठीक है। उधर जो 10,000 रुपया था, डिफ्लेशन में आपने रुपए को रखा, ठीक है। आज जो चीज़ आप 10,000 रुपये की ले सकते हैं वो उस वक्त 1,300 रुपये की थी। सो ठीक है, इससे नेगेटिव इम्पैक्ट कि आप अगर रुपये में रखा हुआ है, सो व्हाट इज़ द लॉस यू आर बेयरिंग, कि आज आप उसकी जो चीज़ थी वो उस वक्त 1,300 की चीज़ थी, आज आपको उसके लिए 10,000 रुपये चाहिए, ठीक है। सो लोगों को ये समझना चाहिए कि कुछ ना करके आप लॉस कर रहे हैं। कुछ ये जो हम कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट इज़ ए रिस्की प्लेस, ये डर और इस जो शेर की तरह भाव का आपको बताया ना कि शेर आने वाला है, शेर आने वाला है, बिल्कुल। वो जो शेर आने वाला है जो कि आपको इस वक्त डरा रहा है कि आपने कुछ नहीं करना, अगर आप कुछ करोगे तो आपके पैसे नीचे हो जाएंगे। ऐसा ही है। वो आपको ना करने की वजह से जो आप अपने संदूकचे में पैसे रख कर बैठे हुए हैं, आप ऑलरेडी लॉस कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एंड दिस इज़ द बेसिक थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ रही है। मैं अगर आपको अपनी बताऊं तो आई ग्रेजुएटेड बैक इन 2005, ठीक है। तो मेरे जो सेमेस्टर की फ़ीस थी वो 36,000 रुपीज़ थी, ठीक है। आज उसी यूनिवर्सिटी की जो सेमेस्टर की फ़ीस है वो 1,80,000 है। देखिए। एंड सिर्फ ये खाने पीने की अशिया नहीं हुई, आप अगर रिवर्स में जाएं 2005 या 2 के अंदर 700 रुपया लेता था एक डॉक्टर किसी का चेकअप के लिए, आज 3,000 से कम नहीं लेता। ऐसा ही है। सो आपकी जो सोसाइटी है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने आप को अपग्रेड किया कि हम अब 1.5 लाख रुपया लेंगे या 1,80,000 लेंगे। डॉक्टर्स वगैरह ने कहा नहीं, हम 700 नहीं, अब हम 3,000 लेंगे। आपको सिर्फ एक जगह से डज नहीं पड़ी है, आपको सोसाइटी के हर एंगल से डज पड़ी है। एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ कि आज भी जो चीज़ आपको 3,000 रुपये का कोई डॉक्टर देख रहा है, आज से 20 साल बाद वो 3,000 नहीं मांगेगा, वो आपसे 10,000 मांगेगा। आज जो 1,80,000 रुपया यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे रहा है, वो आज से 20 साल बाद 1,80,000 नहीं मांगेगा, वो मे बी 10 लाख रुपया मांग रहा हो। और अगर आज आप 2-2.5 लाख रुपया या 2 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, सो फिर आपने अपने आप को उस लिहाज से देखना है कि 20 साल बाद जब मैं 40-45 साल का होऊंगा, जब मेरे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, तो आज मैंने क्या करना है उस पैसे को कि मैं 20 साल की प्रिपरेशन आज से करूँगा। और लोग ना हमेशा पीछे जाके ज़्यादा होते हैं कि काश मैंने 10 साल पहले किया होता, काश मैंने पिछले साल किया होता, एंड दे एंड अप मिसिंग द बस जो कि अभी खड़ी है आपको लेने के लिए। अभी अगर मैं जब देखती हूँ स्टॉक मार्केट, राइट, तो मैं कहती हूँ कि जब मैं आई थी इट वाज अराउंड 44-48,000 पॉइंट्स, राइट, द KSE 100 इंडेक्स। जब मैं मूव बैक करके देखती हूँ कि 2018 में कहाँ थी, 2015 में कहाँ थी, राइट, तो एक तो यू कैन सी कि इन द लॉन्ग रन जब से स्टॉक मार्केट शुरू ऊपर की तरफ ही गई है, उसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, तो नेचुरली अब वो एकदम से एक्सपोनेंशियल होकर रिवर्स तो नहीं हो जाएगा। दुनिया इस तरह से काम नहीं और करती। देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट द बिजनेसेस हु आर डूइंग द बिजनेस, ऐसा ही एंड वी है। आर द और आप एक इन्वेस्टर हैं। और हम एक कंज्यूमर हैं। हम जब हमें बिजली का बिल आता है, आपको सुई नॉर्दर्न गैस का आता होगा, हमें सुई नॉर्दर्न का आता है, सुई सॉर्दर्न और नॉर्दर्न दो डिफरेंट है। अभी सुई सदर्न की जब न्यूज़ आई थी कि गवर्नमेंट एक्सपैंड कर रही है कि वो दूसरी कंपनी से भी लेगी गैस, तो उसकी प्राइस गिरी थी। तो खैर आइडिया ये है कि ये वो एंटिटीज़ हैं जिनसे आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ट्रांजैक्शनली, कि मैं आपकी गैस यूज़ कर रहा हूँ, ये ले लें पैसे, मैं आपसे पेट्रोल यूज़ कर रहा हूँ, ये ले लें पैसे, मैं आपकी बिजली यूज़ कर रहा हूँ, ये ले लें पैसे, ठीक है।
अब जब हम पैसे उनको दे रहे हैं उनकी यूटिलिटी यूज़ करने की, तो हमें घबराने की क्या ज़रूरत है ना। हमारी तरह के हमारी millions of ऑलरेडी लोग हैं। अंडरस्टैंडिंग हो गई उस कंपनी की कि किनका ये आइडिया काम ये है है। कि मैं तो यही कहता हूँ कि जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या वो पैसे कंपनी लेकर भाग जाएगी? क्या आपको वो बिजली नहीं प्रोवाइड करेगी? क्या आपको वो गैस नहीं प्रोवाइड लोगों को मैं करेगी? आपको बताती हूँ क्या डर है, लोगों को लगता है कि वो जीरो हो जाएंगे बेयर मार्केट में। हाँ, तो वो इसीलिए हो जाएंगे कि उनको ये अगेन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, पीपल विद नो फाइनेंशियल नॉलेज एंड अ लॉट ऑफ मनी शुड अवॉइड कमिंग टू कैपिटल मार्केट्स। कि आपके पास पैसे हैं और नॉलेज नहीं है, आपको नहीं आना चाहिए। हमारा एम्फेसिस है ही नॉलेज के ऊपर, बिल्कुल। क्योंकि अभी क्या होता है, एक दिन भी करेक्ट होता है, एक दिन भी 1% नीचे जाता है, पीपल स्टार्ट सेलिंग इट दे आउट, स्टार्ट पैनिक ठीक है। सेलिंग। और पैनिक इसीलिए दे डोंट अंडरस्टैंड कि यार मुल्क के हालात ठीक नहीं थे तो ये स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म कर रही है। स्टॉक मार्केट तो बेचारी 5 साल लैग पे चल रही है, जो 3 साल तक वो नहीं परफॉर्म कर सकी, ऑल ऑफ ए सडन आपके मैक्रोस थोड़े स्टेबल हुए हैं जिसकी वजह से परफॉर्म करी है। मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये तो हमें समझ आ गई कि 10,000 रुपये की वैल्यू आज के दिन पे 75,000 है। अब हमें ये समझना चाहिए कि मैंने 10,000 रुपये को क्या करना था कि मैं उसकी वैल्यू बरकरार रखता, ठीक है। सो मैंने नॉर्मल कैलकुलेशन की है स्टॉक मार्केट के हिस्टोरिकली, अगर आप पिछले 20 साल या 22 साल में देखें, अगर आपने 10,000 रुपये स्टॉक मार्केट में डाले होते तो आज उसकी वैल्यू तकरीबन 2,80,000 रुपया बंद की होती। बेसिक इन्वेस्टमेंट के आपने 20 साल पहले आपके पास 10,000 रुपये थे, आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिया, 10,000 इज राइट नाउ 2,80,000 एंड आई एम नॉट इवन इंक्लूडेड जो डिविडेंड आपको मिलता है। और मेरे ख्याल में वो कम से कम लाख रुपया होना चाहिए, लाख नहीं तो चले 70,000 होगा। तो वो 10,000 रुपया आज की तारीख में विच इज़ लाइक 3,50,000 रुपया। आप सोचें कितनी बड़ी अमाउंट है जो कि सिर्फ आपने एक चीज़ होल्ड करके रखी है। और ये कहना बहुत आसान है बाय द वे, ठीक है, लेकिन ये समझना कि उन 22 सालों के अंदर पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। हम परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर थे, हमारे सामने लॉयर की मूवमेंट हुई, नेगेटिविटी, बट स्टॉक मार्केट वाज परफॉर्मिंग। हम फिर देखा कि हमने 2008 का क्रैश आया, ठीक है, बट स्टॉक मार्केट वाज परफॉर्मिंग। आपने कुछ भी नहीं किया, आपने न्यूज़ रखी, होल्ड करके रखा, आप आगे गए। फिर आपने देखा PMLN की गवर्नमेंट आई, नवाज शरीफ को कैसे उतारा, फिर पूरी हम सीपेक में जाने वाले थे। पॉलिटिकल अनरेस्ट ना सस्टेनेबल नहीं होता, तो बिकॉज इट्स नॉट सस्टेनेबल इट विल एट सम पॉइंट सेटल। और वो जब सेटल करेगा वहाँ से वो फिर से उठना शुरू हो जाएगी। बताने का मकसद ये है कि देखें, कभी ये नहीं हुआ कि आपको किसी बिजली की कंपनी ने कहा हो कि सॉरी हम इस महीने का बिल नहीं दे सकते क्योंकि इमरान खान साहब को गवर्नमेंट से उतार दिया गया। वी आर कॉन्स्टेंटली ए कंज्यूमर, हम अपनी कंजम्पशन बेस के ऊपर बिल देते रहे हैं। दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपनी पॉलिटिकल सेंटिमेंट से अलग रखें। हाँ, और ऑब्जेक्टिव ये बताने का है जहाँ पे 10,000 पे 3.5 लाख रुपए बन गए हैं, इन दरमियान के अंदर पाकिस्तान नाजुक दौर से ही गुजरता रहा है, ठीक है। मुझे ना रिग्रेट हो रहा है, हालांकि मैं 2002 में 5 साल की थी। हाँ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ मैंने क्यों नहीं अपने अम्मी अब्बा के पास डायपर में जाके बोला इन्वेस्ट कर। सो आइडिया ये है कि अभी लोगों को ना ये समझ नहीं है कि अगर हमने उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया, हमारे पास स्टिल एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि हम आज क्या कर रहे हैं। जो कल हो गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम हिस्ट्री से कुछ तो सीख सकते हैं। हिस्ट्री से हम क्या सीख सकते हैं? और हम उन तमाम मतलब सोशल स्टेटस से बात कर रहे हैं ना कि आपका कोई भी काम हो, वेदर यू आर अ लेबरर, वेदर यू आर इन द मिडिल टियर, वेदर यू इन टॉप टियर, सबको फ़ायदा हो सकता है इन्वेस्टमेंट से। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा, अब लोग समझें कि हम स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, आप डिफरेंट एसेट क्लासेस को देखें। मैंने जिस तरह बात की कि सबसे वर्स्ट चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो कैश होगा, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि स्टॉक मार्केट में किया तो 10,000 से आज 3.5 लाख बना चुके होते। अगर आपने उसी 10,000 को गोल्ड में रखा होता, वो गोल्ड आज की तारीख में तकरीबन 2 लाख रुपए का रिटर्न दे रहा है आपको, ठीक है। उसी 10,000 रुपये को, हाँ, उसी 10,000 को आपने डॉलर किसके, हम सारे लोग डॉलर के पीछे भागते हैं, वो अगर हमने डॉलर में रखा होता तो तकरीबन 60,000 के 65,000 का रिटर्न है। तो मतलब डॉलर में ना इन्वेस्ट करें, हमारी इकोनॉमी को नहीं हर्ट करें। हाँ, और इट्स ए नॉनसेंस अप्रोच। जब पाकिस्तान में डॉलर का रेट ऊपर जा रहा था, जहाँ पे लो रिस्क म्यूचुअल फंड 20% प्रॉफिट दे रही थी, पीपल वर गोइंग एंड बाइंग डॉलर एट 325 रुपीस। एक्सचेंज इज नॉट अ गुड डील, क्योंकि वो आप पेपर के लिए पेपर ले रहे हैं, आप पेपर के लिए एसेट नहीं ले रहे, वैल्यू नहीं ले रहे। और आइडिया ये है कि इट्स नॉट ग्रोइंग एज वेल, इट्स जस्ट ए पेपर जो कि आपकी इकोनॉमी के साथ कोरिलेट कर रहा है। और वो आपकी डिवैल्यूएशन के वजह से ऊपर जा रहा है, बिकॉज योर रुपीज डिवैल्यूइंग, वो तो वहीं खड़ा है। जी। और अब अगर 10,000 रुपये आपने लो रिस्क में डाले होते तो तकरीबन 80-90 हज़ार रुपये तो आपके वैसे ही बन जाते थे। स्टिल मोर देन द डॉलर। मेरा आइडिया ये है कि
इवन इन द कंट्री लाइक पाकिस्तान, ठीक है, वेयर पीपल अगर वो इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट एंड देयर इज सो मच नेगेटिविटी इन द न्यूज़, आप रात को छींक मारते हैं तो उसके बाद 2% नीचे हो जाती है. सो व्हाट यू नीड टू डू कि आपको ना डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट. व्हाट यू कैन डू कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया है तो मे बी 25,000 स्टॉक मार्केट, 25,000 गोल्ड, 25,000 मे बी लो रिस्क म्यूचुअल फंड, 25,000 इमरजेंसी फंड अपने पास रखें. डिपेंड्स कि आपकी क्या कहते हैं स्टॉक मार्केट उस वक्त के साइकिल में है. हाँ, right? उससे फिर आप साइकिल भी ना देखें आप समझे एक चीज़ को, वी आर नॉट बेसिकली ट्राइंग टू कैच कि अभी बुलिश है तो स्टॉक में चलते हैं, अभी बेरिश है तो गोल्ड में चलते हैं. मैं कह रहा हूँ आपने कुछ भी नहीं करना, आपने अपना एक बकेट बना दिया 4 का. लेकिन इट माइट बी अ लिटिल इंटिमिडेटिंग फॉर लोग कि वो शुरू आके बोले अच्छा अब हम पहले स्टॉक्स में घुसे फिर हम साथ में गोल्ड में भी करें, तो वो थोड़ी इंटिमिडेटिंग चीज़ होती है, हो जाती है. लेकिन पाकिस्तान जैसे माहौल में जहाँ पे ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी है, people jumping into stock itself is such a risky thing कि they don't even take that particular step as well, कि उन्होंने स्टेप ही नहीं लेना कि स्टॉक मार्केट क्या होती है, हम पैसे देंगे वो भाग के ना चले जाएं. ये कंपनी के जो शेयर लेते हैं, ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर ने अगर हमने पैसे दे दिए, लोगों को तो ब्रोकर एक विलेन लगता है ना, मतलब जमाने का विलेन. स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ एक उनको ना विलेनस सॉर्ट ऑफ रोल भी लगता है कि ये लोग बैठे हुए हैं पता नहीं हमारे पैसे खाने के लिए. exactly, जो मोहल्ले के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है जो अस्सलाम वालेकुम बड़े तमीज़ से कर लेता है, यू गो एंड गिव एवरीथिंग टू देम. और इतने स्कैम्स हो चुके हैं, तो लेजिट बिजनेस हैं, दे आर नॉट एबल टू सेल देमसेल्फ. क्या था IGIL का जो स्कैम अभी निकला था, जो SECB ने वार्निंग दी थी. जी. They were claiming to be a brokerage ना? They were claiming to be brokerage. वो खैर हमारे भी काफ़ी लोगों ने impersonate करके कुछ इस तरह के कर रहे हैं. हाँ, वो काफ़ी जो इंडस्ट्री में नॉन फेसेस हैं उनके थ्रू वो राउट करके अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं. प्रॉब्लम इज़ कि देखें, हमें पहले ये समझ आनी चाहिए कि लेजिट प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं जहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो कौन से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप इन्वेस्ट करके वो पैसे नहीं बना सकते, जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, अगर आप कभी म्यूचुअल फंड सुने तो म्यूचुअल फंड इज़ ए लेजिट प्लेटफॉर्म. अगर आप स्टॉक मार्केट सुने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ट्रेडेबल हैं. मतलब कि ये वही कंपनीज़ हैं जिनके साथ हम डेली बेसिस पे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं. वी कैन बेसिकली गो एंड बाय देयर शेयर्स एज वेल. ठीक है, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? म्यूचुअल फंड यही बैंक्स के 2 किस्म के इदारे हैं. एक वो जो कि आपके डिपॉजिट रखते हैं, एक वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट रखती है. अनफॉर्चुनेटली जो डिपॉजिट्स हैं, हमें उन पे अपने घर वालों से भी ज़्यादा यकीन है कि वो हमारे पैसे की सही हिफाजत करेंगे. और अनफॉर्चुनेटली उसी बैंक की जो इन्वेस्टमेंट का जो एक हेड है पूरा, उसको ऊपर हम ट्रस्ट ही नहीं करते. अल मीज़ान फंड, अल मीज़ान बैंक के अंदर तो आप कर लेंगे कि यार वो एक इस्लामिक बैंक है. अल मीज़ान म्यूचुअल फंड आपको लगता है नहीं है पैसे लेकर तो ना भाग जाएं. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. द म्यूचुअल फंड इज़ द सेम कंपनी जो कि एक बड़ा बैंक चला रहा होता है. ऑब्जेक्टिव आपको समझ आना चाहिए. बैंक पैसे इसीलिए बनाता है कि वो आपके डिपॉजिट्स को इन्वेस्ट करता है, वहाँ से पैसे कमा के आपको मिनिमल या नो रिटर्न देता है. और जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है वो आपकी इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स पे अपना शेयर रखती है. The reason that I tell people कि वो स्टॉक मार्केट में ही शुरू करें, and I tell them to start with small amounts ताकि समझ आए, right, is because I think स्टॉक मार्केट जो है, अब ये सारी गेम है मेंटालिटी की, right. ये एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट है. आपका दिल चाहेगा कि आप कंपनी को खुद देखें, एवेल्युएट करें, बाइंग सेलिंग करें. इट्स एक्टिव. द प्रॉब्लम विद म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ये सारी चीज़ें, ये बहुत पासिव इन्वेस्टमेंट्स हैं, राइट. तो आपकी एजुकेशन, मुझे लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आपकी एजुकेशन कहीं ना कहीं रुक जाती है. और आपकी एजुकेशन और आपकी स्कूलिंग 2 अलग अलग चीज़ें हैं, राइट. तो जब आप एक एक्टिव इन्वेस्टमेंट में होते हैं तो आपके दिमाग पे भी होता है हाउ डू आई गेट मोर मनी टू इन्वेस्ट, हाउ डू आई मैक्सिमाइज माई प्रॉफिट वाइल मिनिमाइजिंग माई रिस्क. दैट्स व्हाई आई टेल पीपल के स्टॉक मार्केट. बिल्कुल. और यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि देयर इज़ ए सर्टेन परसेंटेज विच यू नीड टू एम कि आपने वो हर साल करना है. ठीक है, इसका मतलब ये, अगर मैं कहता हूँ ऑन एवरेज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आपको 15 से 18% का रिटर्न देती है. सो देयर माइट बी अ टाइम जहाँ पे किसी साल पे वो 15 से 18% रिटर्न नहीं देगी. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रोसेस को अनफॉलो करना है कि नहीं यार है ही नहीं. जिस तरह हम 2018 से 2021-22 के अंदर हम 40,000 के राउंड ही थे. वी वर नॉट मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ मनी. लेकिन वो जो इतना बड़ा पीरियड था जब हम पैसे नहीं बना रहे थे, हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक इतना अंडर वैल्यूड आपका एक स्टॉक हो चुका है. और जहाँ पे पिछली गवर्नमेंट क्या करती थी कि आपने एमनेस्टी स्कीम देनी है, आप प्रॉपर्टी ले लो. आपने एमनेस्टी स्कीम देती है, 8 दफ़ा आपने लोगों को कहा अपना ब्लैक का पैसा वाइट करो प्रॉपर्टीज़ के अंदर. और देयर इज़ ए परसेप्शन कि 18 इंडस्ट्रीज़ चल पड़ती हैं कि जब रियल एस्टेट में पैसा आता है.
ऐसा हमने अपने आप के साथ ये इस तरह की चीज़ कह दी, तो प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री समहाउ अभी रुक चुकी है, ठीक है। अब क्या हुआ है, 4 साल में जब रिटर्न नहीं आया, पीपल स्टार्टेड कंसिडरिंग नहीं, या स्टॉक मार्केट तो है ही ऐसी, और इतनी नेगेटिविटी वैसी बन गई है, ऑल ऑफ ए सडन व्हेन इट थोड़े मैक्रोज आपके बेहतर हुए हैं, दिस सेम PSX इज़ नाउ गिविंग यू 100% का रिटर्न इन एन ईयर। क्यों? अब लोग अभी भी कह रहे हैं कि यार इकोनॉमी नहीं चली है तो स्टॉक मार्केट कैसे चल रहा है। अगर आप फिर अभी 5 साल पे देखेंगे तो 15 से 18% का रिटर्न है। जो चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को ये समझ आनी चाहिए, अगर आप 1 लाख रुपया लगा रहे हैं और 15% साल का आपको प्रॉफिट मिल रहा है, विच इज़ ए 15%, ठीक है, 15,000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 15,000 को किसी तरह लाख रुपया करना है, कि मैं टपाटप प्रॉफिट के चक्कर में ना मैं अपनी एक्सपोजर बढ़ा दूं, मैं अपनी लिवरेज बढ़ा दूं। मेरा मेन काम है, मैं IT का कर रहा हूं, मैं एक्टर हूं, मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से ज़्यादा पैसे कमाऊं। मेरा फोकस इस प्रोजेक्ट पे होना चाहिए कि मैंने डिलीवर कैसे करना है, ना कि मेरी वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट जो लाख रुपए पे मैंने की और मैं लाख रुपए के प्रॉफिट के चक्कर में जा रहा हूँ। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू फोकस ऑन देयर प्राइमरी जॉब, जहाँ से वो पैसे ज़्यादा कमा सकते हैं। मे बी ये प्राइमरी जॉब मुझे 5 लाख रुपया अर्न करके दे रही है, मे बी उसका 20% मुझे 1 लाख रुपया बन रहा है, जिस पे 15% का रिटर्न मिल रहा है। अब मैंने अगर रिटर्न को इंक्रीज करना है, मैंने लिवरेज नहीं करनी, मैंने 5 लाख की जगह 10 लाख का प्रोजेक्ट ढूंढना है। उस 10 लाख का 20% मेरा 2 लाख रुपया बनता है, और 2 लाख का 15% मेरा 30,000 रुपया बनता है। स्टार्ट डूइंग दिस ऑन ए मंथली बेसिस, स्टार्ट बिल्डिंग योर वेल्थ ऑन ए पैसिव बेसिस। ये चीज़ आपको इनेबल करेगी टू बिकम के जो आपकी प्राइमरी जो सोर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मे बी आपके केस में यू डोंट लाइक सम प्रोजेक्ट, और अब आपके पास ये है कि यार मेरा रिजल्ट वो माशाल्लाह बेहतर है, आई कैन सस्टेन 2 months, लेट वेट फॉर 2 more months एंड सी इफ देयर इज़ एनी प्रोजेक्ट और नॉट, ठीक है। अब मैं आपको एक और टूल दिखाना चाहता हूँ कि यही 10,000 रुपये आपने किसी एसेट में लगाए होते, तो वो कितना रिटर्न। अभी हमने देखा है 80,000 हमारा बेंचमार्क है कि इन्फ्लेशन के साथ ना 80,000 होना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं अगर आपको दोबारा लेके जाऊँ स्टॉक मार्केट पे, ठीक है, एंड स्टॉक मार्केट पे अगर हम ROE कैलकुलेटर पे जाएँ, ठीक है, तो ROE कैलकुलेटर क्या करेगा, दिस इज़ ए कैलकुलेटर इन दिस व्हाट वी डू, कि हम एक कंपनी देखते हैं, जिस तरह नेशनल फूड की एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी हुई है। सो लेट्स से अगर 2002 में अगर आपने नेशनल फूड लिया था, अब मैं क्योंकि 2002 को बेंचमार्क डाल रहा हूँ तो मैं उसी पे, इसकी अगर मैं चेक हिस्ट्री करूँगा, सो इन 2002 नेशनल फूड वाज ट्रेडिंग एट हाई ऑफ 50 रुपीज़, और सबसे कम प्राइस उसकी थी 27, ठीक है। और ये 2002 से ना हमारे पास डाटा है, और अगर आप नीचे जाएं, सो नेशनल फूड कभी 145 का भी गया 2000 समथिंग में, फिर वो अगर आप देखें तो 364 का भी गया 2012 में, फिर ये 452 का भी गया, फिर वो 2014 में 828 का भी गया, और आजकल नेशनल फूड दोबारा 169, 157, 207 इस पे चल रहा है, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2002 में अगर आपने 50 रुपये का नेशनल फूड लिया होता, सो कितना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न था, ठीक है। सो व्हाट यू विल डू, आप नेशनल फूड सेलेक्ट करेंगे, 2002 सेलेक्ट करेंगे, जो प्राइस मैक्सिमम जिस पे ट्रेड हो रहा है वो सिलेक्ट करेंगे, एंड यू विल डू कैलकुलेट, ठीक है। जब आप कैलकुलेट करेंगे, अब मैं आपको मेन एरिया पे लेकर आता हूँ कि 2002 में जब नेशनल फूड की प्राइस 50 रुपये थी, और आपने 1000 शेयर लिए, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपने कितनी की, 50,000 रुपये। आज 2024 है, जो शेयर की प्राइस है वो 50 से 189 हो गई है, तो इसका मतलब है कि हम 139 रुपीज़ का इंक्रीज़ देख रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आपके पास सिर्फ शेयर्स पड़े हुए हैं, वो शेयर्स भी ग्रो होते हैं बोनसेस की सूरत में। आपके पास 1000 शेयर थे, कंपनी ने अनाउंस किया 20% बोनस, ठीक है। 20% बोनस का मतलब ये होता है कि अब आपके पास 1200 शेयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का शेयर की प्राइस थी, वो 20% शेयर की प्राइस रिड्यूस होती है, वो 80 पे आ जाती है, और आपके नंबर ऑफ शेयर 1000 से हो जाते हैं 1200। सो 1200 मल्टीप्लाई बाय 80 करेंगे, वो भी उतना ही बनेगा जितना एक्स बोनस से पहले। सो अब इस केस में क्या हुआ कि आपके नंबर ऑफ शेयर 1000 से हो गए हैं 27,442 ओवर लास्ट 22 ईयर्स। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी 50,000, अब वो बन गया 5.2 मिलियन। कितनी बन गया? 5.2 मिलियन। और ये वो कंपनी है जो मतलब हाई करके फिर नीचे भी आई, हाई करके मैं आपको बता रहा हूँ 800 पे गई है, आज ये 189 पे, अभी 800 पे नहीं है। तो इसको आप ये ना समझिए कि ये बहुत ही हाई के ऊपर चली गई है। नहीं, इसका पी रेशियो अभी भी नीचे है। बट द शेयर की प्राइस इज, इससे बड़ा मेरे ख्याल में लोगों को धोखा हो नहीं सकता कि जब वो शेयर की प्राइस हिस्टोरिकल प्राइस पे जाते हैं कि देखो ये 50 रुपये का था, आज 160 का हो गया, तो 20 साल में सिर्फ 110 रुपये बढ़ा है। बिटकॉइन उधर से इधर हो गया, इधर यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई किस तरह लगता है कि शेयर की प्राइस ज़्यादा इंक्रीज ना भी हो, अगर नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज है तो वो मल्टीप्लाई आपको इफेक्ट आता है कि कितना है। 50,000 रुपया उस दिन का आज 5.2 मिलियन रुपया है।
by So not not only are doing you beating anything. inflation, you're एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपने 826 पे बेच दिया होता, फिर आपने 125 पे ले लिया होता, Yeah. आपने सिर्फ होल्ड करके रखा हुआ। और जो आप नहीं कह रही थी कि लोगों को लगता है कि हमारे पैसे डूब गए, yeah 5 लाख से जीरो हो गया। हाँ, तो 5 लाख से ज़ीरो नहीं होता। मे बी एक टाइम पे शायद ये 1.5 करोड़ रुपए का होगा, लेकिन आज भी वो 5.2 मिलियन का है। और अगेन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आप इस चीज़ पे परेशान हो कि मैंने 1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नहीं किया, काश मैं कर लेता। Yeah. आप इस चीज़ पे खुश हो कि यार शुक्र है मैंने रुपए को रुपए में नहीं रखा, मैंने उसको इन्वेस्ट किया और आज 5.2 मिलियन। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं इधर आपको बताऊं, विच द रीज़न वाई आई थिंक स्टॉक इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट, कि इसने जो डिविडेंड आपको घर बैठे हुए दिया वो 1.1 मिलियन रुपीज़ का था। इसका मतलब है आप ऐसे समझे कि आपने एक प्रॉपर्टी ली 50,000 रुपये की, जिसने पिछले 20-22 साल के अंदर आपको 1.1 मिलियन यानी 11 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है। तो आपका रिस्क कितना रह गया ना आपको। और डिविडेंड तो आपका सीधा बैंक अकाउंट में आता है, बैंक अकाउंट कम स्ट्रेट टू योर जेब। हाँ, और स्ट्रेट, और आपको ये भी नहीं कहते कि आपने कुरंगी टाउन में या इधर आना है, यहाँ पे हमने लाइन खड़े होने, आप सबको डिविडेंड देना है। राइट नाउ द प्रोसेस इज सो स्मूथ कि आप अकाउंट खोलें एंड आपके अकाउंट में वो अनाउंस करेंगे और थैंक यू करेंगे कि आपने इन्वेस्ट किया, तो वो करें। मेरा फेवरेट दिन होता है जब मुझे जी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि टोटल इन्वेस्टमेंट का रिटर्न विद डिविडेंड 6.3 मिलियन है, ठीक है। और ये मैं बहुत ही, अगर मैं और कंपनीज बताऊँ तो आपको समझ आएगी कि दिस इज़ अगेन एन एवरेज रिटर्न फ्रॉम ए गुड कंपनी। और अगर मैं नेशनल फूड्स करूँ, सो क्या आप नेशनल फूड के स्पाइसेस नहीं खाते हैं? क्या आप उसके अचार नहीं खाते हैं? क्या आप उसके केचप नहीं खाती हैं? लाइक सर, यू नो द रीज़न आई थिंक कि लोग डरते हैं इस चीज़ से ना, इज़ बिकॉज ये लोग अपना लॉस जो होता है वो रियलाइज़ करके, अनरियलाइज एंड रियलाइज प्रॉफिट इज एसेंशली रियलाइज्ड वो होता है जो आपने सेल ऑफ करके रियल कर दिया, राइट। अनरियलाइज कि आपके अकाउंट में वो शेयर्स सेम नंबर के हैं, प्राइस नीचे आई है, लेकिन आपने सेल करके वो चीज़ रियल नहीं की। तो लोगों को, जो लोग मतलब नीचे जैसे प्राइस गिरती है, राइट, तो वो प्राइस का स्टेबलाइज होने का भी नहीं इंतजार करते, वो वहाँ डाउन ट्रेंड में ही सेल कर लेते हैं और वो कहते हैं हो मुझे लॉस हो गया। अगर आपने ना बेचा होता, यू वुड हैव सीन द ट्रेंड चेंजिंग फिर से। मैंने आज तक ऐसा कोई स्टॉक नहीं देखा जो नीचे ड्रॉप होकर फ्लैट लाइन हो गया। हाँ, ये होता ही नहीं है। देखिए, बुरी डिफ़ॉल्टेड कंपनीज तो होती हैं। द वन ऑफ द रीज़न जहाँ पे देखें, द गुड कंपनीज विच आर हियर सिंस लास्ट 40 ईयर्स 30 ईयर्स, वो अब रिस्की कंपनीज नहीं रही हैं, उनकी मोनोपोली बन चुकी है। आप जो मर्जी कर लें, मैं आपको कहता हूँ मशल, मैं आपको 1 बिलियन रुपया देता हूँ, आप नेशनल फूड की तरह का कोई ब्रांड निकाल के दिखाएं, मशल अचार। अब आप रखें ज़रा कहीं पे सुपर मार्केट पे रखें आप, और नेशनल फूड के साथ रखें, और आप खुद भी मार्केटिंग करें और बड़े बड़े स्टार्स को भी करें, पीपल विल स्टिल पिक नेशनल फूड, ऑफ कोर्स हाउसहोल्ड नेम, बिकॉज वो बचपन से आप देख के वो आपके दिमाग में इनग्रेन हो चुका है। सो आइडिया ये है कि जहाँ पे एक ब्रांड का इतना बड़ा एज हो उसके कंज्यूमर्स के ऊपर, then how come that particular investment is a risky investment? And especially आप ये दे सकते हैं, आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट देके उनकी डेट टू एसेट की और मैं नेशनल फूड की एग्जांपल आगे लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा ये बता दूँ कि ये जो नेशनल फूड की अगर आपने हिस्ट्री देखनी हो ना, जिस तरह आप कह सकती हैं, क्वेश्चन कर सकती हैं ये 1.1 मिलियन कैसे हुआ, ठीक है। तो अगर आप इसके नीचे जाएंगी, 2002 में इन्होंने 25% का डिविडेंड दिया, सो 25% इज इक्वल टू 2.5 रुपीज़ का डिविडेंड। सो 1000 शेयर्स पे कितना शेयर्स बनता है आपका? तकरीबन 2,500 रुपया, ठीक है। करते 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 2008 में इस कंपनी ने 500% का बोनस दिया। जब अगर आपके पास 1300 शेयर्स पड़े हुए थे, बल्कि मैं आपको 2007 में 30% का बोनस हुआ, 1300 हो गए, क्योंकि 30% आपको एक्स्ट्रा शेयर्स मिले। आपके पास 1000 थे, 300 एक्स्ट्रा मिले। देन आपके पास 500% का बोनस मिला, विच इज़ नाउ 7,800, ठीक है। फिर आपको 2000, और ये पता है ये 7, 8, 9 ईयर्स कौन सा फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ था, और ये नेशनल फूड आपको बोनस पे बोनस दी जा रहा था। आपने कुछ नहीं किया, होल्ड किया था 1000 रुपये का। बाय द टाइम 2010 आया, आपके पास तकरीबन 10,000 शेयर हो चुके थे, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं आपको करंट डेट के ऊपर लेके जाऊं, 2024 के अंदर इन्होंने 41,000 का डिविडेंड एक दफ़ा दिया है और 137,000 का डिविडेंड दूसरी दफ़ा दिया है। आपकी इन्वेस्टमेंट थी 50,000 रुपया, और 2024 के अंदर आपको ऑलमोस्ट उसकी ट्रिपल 1,80,000 का आपको डिविडेंड मिल रहा है। ये वो होता है ना कि सोने की मुर्गी आपको मिल गई है और आप ज़बा कर लें उसको ट्रेड करके, क्योंकि वो अंडे आपको घर बैठे हुए दे रही थी, ठीक है। सो लिटरली
ये ऐसी कंपनीज हैं, और अभी मैं कंपाउंडिंग के ऊपर नहीं आया कि ऐसा ही है। आप 10,000 रुपये सालाना करते रहते बिल्कुल आज बिल्कुल तो आप बिल्कुल। करोड़पति होते। मैं तो अभी 50,000 की इन्वेस्टमेंट में मैंने आपको 60 लाख बता दिया। या एंड ठीक है? नेशनल फूड्स इज जस्ट एन एग्जांपल, इससे हाँ। इतनी बेहतर परफॉर्मिंग अब मैं कंपनीज हैं। आपको ना एक और कंपनी बताता हूँ, बल्कि 2 कंपनीज बताता हूँ। चले मैं पहले मारी पेट्रोलियम बताता हूँ। सो मारी पेट्रोलियम इज एक्सप्लोरेशन कंपनी जो कि गैस वगैरह देती है। अगर 2002 में आप मारी पेट्रोलियम को भी देखें, सो इट वाज ट्रेडिंग अगेन अराउंड 51.5, तो चलो हम 50 कह देते हैं, ये सेम रेट के ऊपर हो रही थी। और अगेन में अगर आप इसकी प्राइस देखेंगी, 2003 में ये 97 पे गया, फिर 102 पे गया, फिर 2005 में 244 पे गया। सो मे बी अगर आपने 2002 में लिया था तो 5 टाइम्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ए बैड रिटर्न। बट लेट्स एज्यूम कि आपने कुछ नहीं किया, आपने 2002 में इन्वेस्ट किया, और इवन जब वो 1500, 3000, 2000, 3800 का था तो आपने से ट्रेड नहीं किया, तो उसका रिटर्न कितना है? तो अगर आप सिर्फ इसको कैलकुलेट करेंगी तो अब आप देख सकती हैं कि आपका जो 50,000 था, जो कि 2002 में था, नंबर ऑफ़ शेयर्स, शेयर की प्राइस क्या थी 50, 2024 में शेयर की प्राइस है 700 रुपया। जो नंबर ऑफ़ शेयर्स थे वो 1000 से, जहाँ पे हम 22,000 समथिंग थे उसमें, यहाँ पे 32,000 शेयर, 32,000 शेयर जो 50,000 रुपीज़ थी वो 2.2 करोड़ रुपीज़ बन गया आज का। And like just to clarify for the audience, every company doesn't give bonuses. नहीं देती, हर कंपनी डिफरेंट तरीके से करती है। मैं आपको तीसरी एग्जांपल भी दूंगा जिसने बोनस नहीं दिया, लेकिन मैं Sarmaya have a list of companies जो आपको बोनस एंड डिविडेंड्स देती आपको हैं? इंडिविजुअली हर कंपनी में जाके देख सकते हैं आप। ठीक हमारे है, पास but that is available. देयर इज अवेलेबल, Lovely. ये सारी चीजें साइड पब्लिक बहुत नीटली कंपाइल अब है क्या है एक ही कि जगह में। आपका 50,000 रुपया 2.2 करोड़ रुपया बन चुका है, ठीक है, एंड द कंपनी जितना डिविडेंड दी है वो 25 लाख रुपए का डिविडेंड मिल चुका है, ठीक है। कैगर की टर्म में या टोटल प्रॉफिट ये 2.5 करोड़ रुपया बनता है, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपया। और कैगर में देखें तो 32% एनुअल रिटर्न है आपका, कि हर साल कंपाउंडिंग रिटर्न आपको 32% मिल रहा था। अगेन इसकी अगर मैं आखिरी 2024 में जाऊं तो इस पर्टिकुलर कंपनी ने अभी 800% का बोनस दिया है, और अभी 800% का बोनस 3,600 शेयर्स होते हैं आपके, वो अभी आपके 32,000 शेयर बन चुके हैं, ठीक है। और अभी अगला बोनस अगर वो 10 रुपया करेंगे तो वो तकरीबन 3.5 लाख रुपया तो वैसे ही होगा। 2024 में सिर्फ आपका इसका डिविडेंड देखें ना तो ये तकरीबन आपको दे रहे हैं 6 लाख रुपया सालाना। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 50,000 रुपया, अब आपको पर मंथ इस साल के अंदर उन्होंने 50,000 रुपया वापस दिया है, और आपने कुछ नहीं किया, आपने लिया, नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं आपको ये नहीं कह रहा मैं करूंगा, और या मैं ये कहूँ कि डिविडेंड को री इन्वेस्ट कर दो तो देखो क्या बने, तो वो लोग परेशान हो जाएंगे कि कितना रिटर्न, लिटरली। और अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर इस 22 साल के अंदर आप इवेंट्स देखें कि पाकिस्तान किस तरह नाजुक दौर से गुजरता रहा है, still there are companies which have given millions. आपकी जो स्टॉक मार्केट है, it will continue to mature. There will be people जो अपने आप को एजुकेट करके ला रहे हैं। आप अपनी फिपी लिपी खोल के देख लें, जब आपके मुल्क के सबसे ज़्यादा नाजुक हाल होते हैं उस वक्त पे आपकी सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, देखें हम अपने मुल्क को बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। नहीं, मैं नहीं अंडर एस्टिमेट, नहीं, मैं वैसे एक बात, एक लोग जो हैं 25 करोड़ के लोग हैं, यू गॉट कंज्यूमर जिनको आपने फीड करना है, सबको खाना चाहिए, सबको बिजली चाहिए, एग्जैक्टली। मुल्क में कुछ भी हो रहा हो, आपको गैस, बिजली, जूस, रोटी, चावल, ये सब चाहिए, और ये सारी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज ही कर रही होती हैं, बिजनेसेस हैं, ठीक है। और पुरानी बिजनेसेस हैं, ये नहीं कि पिछले 6 महीने पहले शुरू हुई, ये नहीं। अब मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ जिसने बोनस नहीं दिया, ठीक है। मैं इसको क्विकली बता दूँ कि अगर तो फॉर एग्जांपल यूनिलीवर है, ठीक है, अगर यूनिलीवर की एग्जांपल देता हूँ, यूनिलीवर की शेयर की प्राइस अगर 22 साल पहले जाएं 227 रुपये की थी। सो लेट मी जस्ट 227 रुपया, और हम इसको ना तकरीबन अगर मैं 50 शेयर कर दूं इसको, क्योंकि वो शेयर की प्राइस ज़्यादा है। अब ये अगर 227 रुपये पे देखें, चलो ये 11,000 है, मैं इसको थोड़ा और बता देता हूँ, 180 शेयर कर लेते हैं ताकि थोड़ा एवरेज पे लोगों को समझ आए कि कितना बड़ा इसका वो है। चलें 40,000 पे देख लेते हैं। अब यूनिलीवर के नंबर ऑफ़ शेयर्स अभी भी 180 हैं, देयर इज़ नो इन, लेकिन आप शेयर की प्राइस देखें, 227 का शेयर 20,000 रुपये का ट्रेड हो रहा है अभी। 20,000 इन्होंने क्योंकि स्प्लिट नहीं किया तो इनकी शेयर की प्राइस रूफ तक पहुँची हुई है। एंड पीपल थिंक यूनिलीवर इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड नेशनल फूड इज़ वेरी छोटा शेयर है तो वो आ जाता है। यूनिलीवर इज़ ट्रेडिंग एट ए बेटर रेट, 20,000 रुपये का। फंडामेंटली अपना फ्री फ्लोट नहीं इंक्रीज किया, नहीं किया उन्होंने, 180 रहने दिया। और उसके बावजूद आपने क्या किया कि 40,000 रुपये तकरीबन 1 मिलियन का आपको उन्होंने डिविडेंड दिया है, और वो 20,000 शेयर की जो वैल्यू है वो 3.75 मिलियन बन चुकी है, ठीक है।
अगेन दिस इज 4.7 मिलियन और ये 40,000 पे कह रहे हैं, मैं 50 नहीं किया, विच इज़ लाइक 6 मिलियन 7 मिलियन को ये भी प्रॉफिट है, ठीक है। एक चीज़ ना अब मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोगों ना स्टॉक मार्केट को भी एक हवास समझी हुई है ना। अब ये कराची स्टॉक एक्सचेंज का ना 100 इंडेक्स का डाटा है, ठीक है। इंडेक्स को समझ आनी चाहिए इंडेक्स क्या होता है। अगर आप 100 इंडेक्स के अंदर इस ग्राफ को देख लेना और समझ आए तो आपको इंडेक्स समझ आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वेटेज आपके इस टाइम पे 24% ऑफ द इंडेक्स इज़ बैंक्स, कि 24% जो वेटेज है जो बड़ी कंपनीज है वो बैंक्स हैं। इसीलिए जब हालात खराब हुए थे तो बिकॉज द बैंक्स वर रैलिंग आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा था। जब हालात खराब थे तो जो नरेशन था जो हमारे मुल्क में बिल्डअप हुआ था कि हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, और डिफ़ॉल्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जिनको मसला था वो बैंक्स थे, कि इन्होंने जो कर्जे दिए हैं इनका जो लेन देन है वो कैसे मैनेज होगा। 300 रुपए की हबीब बैंक वॉज ट्रेडिंग एट 70 रुपीज, सो डिस्काउंटेड, ऑलरेडी डिस्काउंटेड और भी डिस्काउंटेड। वो चले वो समझ आती है कि नेगेटिविटी थी, पीपल वर सेलिंग इट समहाउ। और अभी जब हमने एक क्लैरिटी मिली है आईएमएफ की तरफ से 70 रुपये से, अब देख लें 50 60 70 रुपये का जब मीज़ान बैंक था 3-4 साल पहले, वो 250 रुपये पे चला गया। 100 रुपये के ऊपर यूबीएल था वो 350 रुपये पे चला गया। एमसीबी 100 रुपये का था वो पता नहीं 250 से ऊपर चला गया। सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस हुई है सिंस द टाइम लास्ट जून जुलाई 2023, आपके बैंक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सेकंड बिगेस्ट जो वेटेज है वो अगर आप देखें फर्टिलाइजर के फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो फर्टिलाइजर, एंग्रो इटसेल्फ, फिर इसके बाद एंग्रो बहुत ज़्यादा कंपनी है। सो आइडिया ये है कि ये 16% है। और अगेन अगर आप इनके रिटर्न्स देखें, फौजी फर्टिलाइजर वाज एट 90 रुपीस, इट इज नाउ मेड 325 के, पता नहीं कितना। एंड फर्टिलाइजर इज आल्सो द मोस्ट स्टेबल सेक्टर हमारी एग्रीकल्चर कंट्री है, सबको चाहिए और वो चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं देखूं ऑयल एंड गैस एक्सेलरेशन में सबसे बड़ा जो मसला है वो आपके सर्कुलर डेट का है, कि एसएनजीपी ने एसएचजीसी ने आपसे लिया है। ऑयल एंड गैस तो बहुत ऊपर नीचे होता है, मैं आपको बताऊं। तो लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, अब मारी पेट्रोलियम इज वन ऑफ द कंपनी जिसका मैंने अभी आपको बताया, इसके सर्कुलर डेट के इशू नहीं है, ठीक है। तो दिस कंपनी इसीलिए ये परफॉर्म एंड दिस डेटा इज अवेलेबल ऑन सरमाया, सारा कुछ है। मैं एक कंपनी का ना आपको वो बताऊंगा। अगर मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाऊं, जब हम देख रहे होते हैं ना, जैसे अगर मैं 1 साल पे लेके जाऊं कि स्टॉक मार्केट एक बबल है, ऊपर नहीं जाएगा, तो वो थोड़ा सा नीचे होता है तो लोग निकल पड़ते हैं कि मैंने कहा था ये बबल था। फिर आप देखते हो फिर वो ऊपर जाता है, फिर लोग थोड़ी करेक्शन होती है, कहते हैं देखा ये बबल था। करते 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 दीज करेक्शंस आर पार्ट ऑफ द गेम। ये नहीं होता कि सीधी लाइन पे ये स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, अनटिल एंड अनलेस जहाँ पे वैल्यू बाइंग आपको नजर। लेकिन आप अगर एक जनरल वो ड्रॉ कर लें कि फ्रॉम द पॉइंट वेयर इट स्टार्टेड टू द पॉइंट वेयर इट इज राइट नाउ, इट इज स्टिल अ क्लाइंबिंग ग्राफ। चाहे वो कितना ऊपर नीचे हो, वो एक क्लाइंबिंग ग्राफ है। Through bear markets, through bull markets, it will remain a climbing graph. What is the bet? अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्केट 5 साल बाद ऊपर होगी कि नीचे होगी, I will give more points to देखिए ग्राफ ऊपर ही जाएगा। 100%। रीजन क्या है, मैं उसकी रीजन बता देता हूँ। अभी जो हमने बात की थी ना कि इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो रही है जी, 10,000 रुपये अगर 75,000 पिछले 20 साल में हो, बिल्कुल, तो आपको क्या लगता है वो 10 रुपए की जो नेशनल फूड की जो डब्बा था वो आज 200 रुपए का नहीं हो रहा। अगर आप 100 ही सेल कर रहे थे तो 200 को 100 से मल्टीप्लाई करें, आपका कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। जब कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, उसकी वैल्यू इटसेल्फ बढ़ी है। तो आपने पैसे को वहां रखने हैं जहाँ पे उसकी वैल्यू बढ़ी हो, ना कि आपने उस तरह रखने हैं कि वो पैसा ही रहे, ठीक है। यहाँ पे ये 20 साल का चार्ट देखें, ये तकरीबन 5,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा था 2004 के अंदर। आज ये 1,10,000 रुपये का ट्रेड हो रहा है। आप इसको ऐसे ही समझें कि आपके पास 5,000 रुपये का नोट था, आज उसकी वैल्यू 1,10,000 रुपये है, ठीक है। और जो आप कंपाउंडिंग कह रही थी ना, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। आपने तीसरे टैब पे जाना है, सिप के ऊपर, दिस इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर स्टॉक मार्केट की KSE 100 में आपने 1,000 रुपीज़ ईच मंथ इन्वेस्ट किए होते तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट लास्ट 20 ईयर्स में थी 2,76,000। 2,76,000 आपने किया हुआ है, और ये वाकई वो सिप है, ठीक है, जो हम लगा रहे हैं। आज पता है आपको उसका रिटर्न कितना है? 2.7 मिलियन। सिर्फ 1,000 रुपया आपने आंखें बंद करके, इनकी गवर्नमेंट जा रही है, खुदा ना खास्ता ये मसला हुआ है, अदालतों में ये मसला हुआ है, 1,000 रुपीज, ओनली 1,000 रुपीज़ आप करते रहते। अभी आप कर नहीं सकते, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक इंडेक्स जो कि कम्बिनेशन ऑफ 100 कंपनीज है। मैं 2004 में झूलों पे क्यों खेल रही थी, मुझे तो ये काम करना तो अब जो ये है ये 2.6 है। अब मैं ना आपको लेट अस जस्ट डू ए मारी पेट्रोलियम का एक ओवरव्यू। मैं चाह रहा हूँ कि लोग अगर खुद एक्सप्लोर करना चाहें, दे शुड एक्सप्लोर इट, ठीक है। अब आप अगर इसका 20 साल का चार्ट देखेंगी, ठीक है, सो
जिस तरह मैंने अभी आपको बताया 50 रुपए का था, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगी तो तकरीबन 70-80 रुपए का हो गया था 2004 में, ठीक है। अगर आप हिस्टोरिकली इसको देखें तो आपको नज़र आता है कि एक दिन ये तकरीबन 3600 पे गया, लेकिन तेरे जो धड़ाम करके स्टॉक मार्केट की प्राइस नीचे गिर गई। ये इसीलिए गिरी कि उसने 800% शेयर ज़्यादा दिए। और स्टॉक मार्केट कैसे एडजस्ट करती है कि जितनी प्राइस है और जितने नंबर ऑफ शेयर एक्स्ट्रा दिए हैं वो प्राइस में कट करती है और उसको उस लेवल पे लाती है कि अगर मशल के पास 100 शेयर थे, अब मैंने उसको 800 दे दिए, मे बी 3600 के ऊपर थे, अब 400 के ऊपर उसको 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू उतनी होगी। लेकिन हम जैसे आम बंदे आएंगे, हम कहेंगे यार ये चार्ट देख के बोलेंगे बहुत बहुत वॉलेटाइल है, मैं नहीं घुस। हाँ, शुक्र है हमने इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि देखिए वॉलेटिलिटी है। That's why research is so important. आप अंधे नहीं घुस सकते किसी भी चीज़ में। और इसका मकसद ये है कि आप जब ये चीज़ें देखते हैं ना तो फिर आप घबराते हैं कि हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर मैं किसी और कंपनी में जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम यूनिलीवर ही देख लेते हैं, ठीक है। यूनिलीवर इज समथिंग कि जो लोगों को समझ आती है कि वो उसके प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो लेट्स गिव एग्जांपल। ये अगेन वही चार्ट है जिसने कभी बोनस शेयर नहीं दिया, ठीक है। लेकिन आप इस पर्टिकुलर चार्ट में कभी ये नहीं देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चार्ट ने कभी डिप किया हो ज़्यादा उस तरीके से। इससे कंसिस्टेंट बेसिस पे आपको नज़र आ रहा है एक टाइम पे ये 26,000 रुपये का भी था, ठीक है। अब मैं अगर इसका सिप देखूँ ना, इसका हर एसेट क्लास का हमने सिप लगाया है। अभी तक मैंने कोई फाइनेंस की बात की ही नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ ये एसेट क्लास है। अगर आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट करते रहें इसके ऊपर, तो ये जो रेड की लाइन है ना, यहाँ पे भी आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 23,500, ठीक है, 2,35,000 सॉरी, ठीक है। सो ये जो रेड की लाइन है ना, ये तकरीबन 2,34,00,000 रुपया आपकी मार्केट की वैल्यू है शेयर की प्राइस के ऊपर। 2 करोड़ या 23 लाख आई थिंक, नहीं 2 करोड़ ही है। 2 करोड़ 34 लाख रुपया आपके पास शेयर की प्राइस की वैल्यू है। और अगर आप इसकी विद डिविडेंड देखेंगी, 2 करोड़ 95 लाख रुपया इसकी शेयर की प्राइस वैल्यू है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपये। अभी हम 1,000 रुपये का ले नहीं सकते, एक शेयर भी 20,000 रुपये का है। लेकिन अगर हम जब 200 रुपये का था, 1,000 के हम 5 शेयर ले सकते थे। जब 200 का 400 का गया तो 2.5 शेयर या 2 शेयर ले सकते थे। अगर हम लेते रहते तो आज हम करोड़पति होते। हमने 1,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बनने का। और आज से 20 साल बाद लोग यही बोल रहे होते कि हमने अगर 2024 में इतने पैसे डाले होते तो आज हमारे पास इतना होता। यू डोंट नीड टू वेट फॉर इट कि आपका क्या है। आप किसी भी वक्त साइकिल कहीं भी पहुंची भी हो, आप आ जाएं। और अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं आपको, दीज आर ऑल द ब्रांड जो कि हम यूज करते हैं, वी हैव डिस्प्लेड ओपनली। लिप्टन आप यूज कर सकते हैं, आपने एटलीस्ट 90% यूज की है। और आप यूज करते हैं, इनका है। कॉर्निटो आप यूज़ करते हैं, इनका है। सुप्रीम आप यूज़ करते हैं, इन्हीं का ही है। विम आप यूज़ करते हैं, इन्हीं का ही है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊं, क्योंकि लोग अब थोड़ा क्यूरियस होंगे ये कर क्या रहे थे। 2019 के अंदर इनका टोटल रेवेन्यू 13 बिलियन था। आज 2024-23 के अंदर इनका टोटल रेवेन्यू 34 बिलियन है। 2 टाइम्स इनका रेवेन्यू बढ़ा है। और हमें लगता है कि मुल्क के हालात, अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट भी कर लें तो देयर ग्रोथ रेट इज एक्सट्रीमली हाई। हाँ, और अब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखें, ये पहले 18% का प्रॉफिट करती थी, बिल्कुल, आजकल ये 29% का प्रॉफिट करती है। तो इसका मतलब है कि वो अपना मार्जिन रख रही है। आप जो फीस्ट खाते थे वॉल्स की, वो पहले 1.5 साल पहले 60 रुपये की मिलती थी, आज आप 100 रुपया देते हैं। उन्होंने अपना मार्जिन आपको पास ऑन किया है। आप एज ए कंज्यूमर वही चीज़ खा रहे हैं, लेकिन आपको डर और खौफ इस चीज़ का, अगर मैं इसके शेयर्स दे दूंगा तो वो भाग ना जाए। आपको इस चीज़ की कंफर्म्ड वो है कि महंगाई होगी, लेकिन आपको स्टॉक्स के बारे में वो है कि जो हमारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, दोस कंपनीज आर गोइंग टू फॉल। तो आइडिया ये था कि अब ये सारी चीज़ें अगर हिस्टोरिकली देखें, इस कंपनी ने 386 रुपीज़ का डिविडेंड दिया 2019 में, 602 रुपये का डिविडेंड दिया 2020 में। अभी लास्ट 4 क्वार्टर्स में इन्होंने ट्रेलिंग 12 मंथ के अंदर 1,455 का डिविडेंड दिया है, ठीक है। सो अब ये सारे जो रिटर्न्स हैं आपको होल्डिंग पे मिल रहे हैं। एंड द रीज़न मैं फोकस आपको क्या कराना चाह रहा हूँ, अगर आप पूरी डिस्कशन का निचोड़ निकलें, कि जो अच्छी कंपनी है उसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो आपकी सोने देने, जो वो मुर्गी नहीं होती जो अंडा दे रही है, वो आप जितना पालेंगे, जितनी वो फलेगी फूलेगी। एंड द वे टू क्या कहते हैं, evaluate whether a company is good or not is we've spoken about it in the fundamental analysis episode. कुछ की पॉइंट्स होते हैं, आपको वो देखने होते हैं। और आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। लेट्स गो इनटू हैस्कोल, आपकी पॉडकास्ट पे भी मैंने देखा था कि हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेदर द कंपनी इज गुड और बैड, ठीक है। अच्छा, मुझे ना किसी ने वार्निंग दी थी, उन्होंने कहा था लोग ना तुम्हारे पीछे आना शुरू कर, मैं आ जाओ, मैं कराची की हूँ। अच्छा मैं शायद आपको फ्री पेट्रोल देने के लिए आएंगे आपको। अच्छा खैर,
there was a time when Haskell was trading at 390 rupees. Yeah. ठीक है, and people, मैंने लिटरली अकाउंटेंट्स देखे हैं जिनको फाइनेंस की बहुत नॉलेज है और वो पूरा का पूरा ऑफिस हैस्को लेकर बैठा हुआ था 35 रुपए का. मैं आज से 1.5-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ. एंड व्हेन आई टोल्ड आस्क्ड देम कि यार ये आपने हैस्को क्यों लिया? सर आपने चार्ट पे देखा है 400 रुपये का भी था एक ज़माने में, अगर ये 50 पे भी हो गया तो 70% का रिटर्न है हमारे लिए. एंड देन व्हाट आई टेल देम कि यार थोड़ा नीचे जाना आप ज़रा, आप हैस्कोल की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी का डाटा देखें. द कंपनी वॉज मेकिंग 232 बिलियन का रेवेन्यू, लेकिन उनका जो लॉसेस थे वो 2018 में ही थोड़ा सा always in debt. वो डेट थी, लेकिन ये उनकी 2017 liabilities तक बहुत ठीक थे, हाई हैं. 17 तक ठीक थे. 18 में पहली दफ़ा लॉस आया. 2018 में उनका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ 232 बिलियन से 154 बिलियन पे, और उनकी जो लॉसेस थे वो तकरीबन 22% ज़्यादा बढ़ गए. 22% का उनका लॉस हो रहा था. अगर आप 2018 से लेकर 2023 देखें, नॉट इवन ए सिंगल ईयर जब पे वो प्रॉफिट कर रहे थे, वो पिछले 4 साल से लॉस कर रहे हैं. और अगर इसी पे आपने सिप किया हो, अगर मैं सिप पे जाऊं तो यही स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की कंपनी है जो कि एक टाइम पे आपकी 43,000 के ऊपर आपको रिटर्न दे रही थी तकरीबन 1 लाख रुपए का. फिर वो ऐसी गिरी कि वो कभी नहीं आई, और अभी रिसेंटली फिर उन्होंने स्पाइक करके, और ये दिस इज द वर्स्ट एसेट. So yeah, and so the क्या कहते हैं, the lesson of Haskell is कि अगर if the company has something fundamentally wrong with it, that is when you sell. जी, That is when you sell. ये नहीं कि आपने प्राइस एक्शन देख के बेच दिया और उसके फंडामेंटल्स ठीक चल रहे हैं, वो obviously is going to go back up at some point. If the sentiment is कि X की गवर्नमेंट चलेगी, let's sell National Foods, let's sell Marie Petroleum, let's sell Unilever, this is the wrong approach. Exactly. जब सारे सेलिंग पे आ जाएं, you need to prepare for buying. ठीक है. जब भी bear market, जब भी मार्केट में सेल लगती है, आप ईगर होते हैं कि मैंने बाय करना है. मैं जब प्राइस जब इंडेक्स गिर रहा होता है ना, उस दिन मैं सबसे ज्यादा काम कर रही होती हूँ. जब सारे आ रहे होते हैं ना, यू नीड टू गेट होल्ड ऑफ योर गुड कंपनीज. द रीजन आई एम फोकसिंग ऑन द गुड कंपनीज, ये वो कंपनीज हैं जिस तरह मुझे पता है कि मेरे पास अगर मारी पेट्रोलियम है, आई एम हैप्पी टू ओन दिस पर्टिकुलर कंपनी बिकॉज ऑफ द ट्रैक रिकॉर्ड और बिकॉज ऑफ ऑल द बिजनेसेस देयर, एंड बिकॉज आपने अपना होमवर्क किया हुआ है एंड यू बिलीव इन योर रिसर्च. जी. And you know कि चाहे प्राइस एक्शन जहाँ भी जाए, the company is good, it will become stable. And the reason I am sold out on the financial education and the reason I am focused on the financial education, कि बगैर उस एजुकेशन के मैं एक अच्छी कंपनी को होल्ड नहीं कर सकता. आप एंजाइटी में आपका दिल बैठा जाएगा. और ये और अगेन माशाल्लाह आप जिस टाइम पे आई है ना, दिस इज ए पर्पल पैच कि हम एक बुल मार्केट में आ गए हैं. एंड होपफुली इंशाल्लाह हम नहीं, लेकिन हम जितना काम बेयर मार्केट में कर सकते हैं उतना आप बुल में नहीं. लेकिन जब आप अभी आपने बेयर मार्केट देखी नहीं है, मैं 3 सीजन करके, so the emotions attached and knowing कि एक कंपनी मैंने लाख की ली थी, वो 5 लाख पे चली गई थी, I should have sold at that time. ये क्या, ये फिर लाख पे आ गई है. ठीक है. और वो जो डिप्रेशन होता है ना आपको सोचने का, यार मैं 5 का ये कर लेता, वो कर लेती, ये हो जाता. बट देन यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. ऑफ कोर्स दिस पर्टिकुलर चार्ट एक टाइम पे, चल ये तो बुरी कंपनी थी, लेकिन एक टाइम पे अच्छी कंपनी भी आपको बेहतरीन रिटर्न दे रही थी. बट व्हाट योर फोकस वाज कि यार अगर वो कंपनी मुझे डिविडेंड दे रही है और मेरा पैसा ही सारा बाहर आ गया, मेरा रिस्क ही कोई नहीं है, देन व्हाई माय इमोशंस आर अटैच्ड टू दैट पर्टिकुलर एसेट. सो हमने क्या करना है कि एक अच्छी कंपनी, और मैं लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, मे बी मारी पेट्रोलियम आज आप लें बच्चों के लिए, डोंट लुक एट इट कि मैंने कल ट्रेड करना है. तो ये जो ट्रेडिंग है ना, हमें ट्रेडिंग इज समथिंग विच विल टेल यू कि कहाँ पे एंट्री या कहाँ पे बेस्ट पॉसिबल एग्जिट है. लेकिन अगर आप एक्ट्रेस हैं और आप एक्टर हैं, या आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, या आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आपका दूसरा कामकाज है, एंड दिस इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट. एंड अगेन द प्राइमरी फोकस इज यू नीड टू सेव मोर मनी एंड यू नीड टू इन्वेस्ट मोर मनी. यू वांट टू ऐड वैल्यू टू योर मनी. आप चाहते हैं कि आपका पैसा आपके बिहाफ पे काम करे. बिल्कुल. और यही मेरा, अगेन हम थोड़ा 1 आवर हो गया, लेकिन मैं सिर्फ इन 2 चीज़ों पे फोकस कराना चाह रहा था कि आपका एक्शन ना करना इज योर सबसे बड़ी मिस्टेक. 100%. एक्शन करके लॉस करना, मैं अगेन हमेशा लोगों को कहता हूँ, अगर आप एक स्पेसिफिक लर्निंग के साथ आ रहे हैं, ईदर यू आर गोइंग टू विन विद सम गेन्स और यू आर गोइंग टू लर्न विद सम लॉसेस. देयर इज नथिंग लाइक लॉसेस. ये जो आप लुट गए, बर्बाद हो गए, ये वो लोग होते हैं जो कि लिवरेज पे करते हैं. कहते हैं ना, स्टॉक मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं. एक है जिनके पास बहुत पैसा होता है और एक होते हैं जिनके पास बहुत तजुर्बा होता है. हाँ,
और तजर्बा आप जब तक एक मार्केट में अगेन 3 साइकिल नहीं गुजार लेते, बाय साइकिल आई मीन आज शर्त लगी, मेरा मूड इसी तरह अच्छा रहेगा बेयर मार्केट में भी। आपका बुल आपने किया जो चल रहा है, या डोंट सेल एनीथिंग, देन यू जस्ट बर्दाश्त द बेयर मार्केट, बियर में जाएं, देन एब्जॉर्ब दैट द प्रेशर ऑफ, वहाँ एवरेजिंग करेंगे एंड देन बिल्कुल आप करें, और फिर आप अगले बुल में जब आएंगी यू आर बेटर प्रिपेयर्ड देन द लास्ट टाइम। डेफिनेटली। और अगर आप उसको भी एब्जॉर्ब कर लेती है, ये जो मैं 20 साल का आपको बता रहा हूँ ना, ये एक्सपोनेंशियल रिटर्न तभी पॉसिबल है जब आप रहीं। Yes. अगर आप बेस्ट अगर आप उठ के भाग गए बैग्स पैक करके, तो फिर तो ऑफ कोर्स आपने लॉस किया। हाँ, और मैं यही कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट जितना आप कम ड्यूरेशन पे देखते हैं तो आपको ना एक हार्ट बीट उतना उतनी वॉलेटिलिटी लगती है, और जितना आप थोड़ा सा सालों साल में देखते हैं तो थोड़ा एक्सपोनेंशियल, और जब आप डेकेड्स में देखते हैं देयर इज जिस तरह मैंने अभी आपको दिखाया 50,000 इज लाइक 25, यस, एंड इट्स वेरी क्लियर इन द लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में आप देखें ही ना जी। Yeah. Simple सी बात है. Like sir, thank you so much for being with us today. I'm so glad कि आपने time निकाला to come be on Stock Talk about this. The entire reason जो मैं और like ये सब कुछ कर रहे हैं, it's because हम चाहते हैं कि हमारी आवाम financially literate हो, वो अपने आप को educate करे, क्योंकि सारे tools आपको दे दिए गए हैं। ये पिछले 5 साल से अगर सरमाया पे इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वो किसी reason से कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आज हमने आपको सब कुछ दिखा दिया। So you have the tools, go on to these websites, छोटी छोटी subscriptions होती हैं, गेट देम। आपको इससे जितना फ़ायदा मिलेगा, यू विल लिटरली थैंक योर सेल्फ कि आपने सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट शुरू की। द अर्लियर यू स्टार्ट, द मोर मनी यू विल मेक। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम ऑन स्टॉक टॉक वी विल टॉक अबाउट सम मेनी मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सी यू नेक्स्ट टाइम।